मुंबई में बुधवार की देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। तेज बारिश के बाद इमारत ढहने से कम 11 लोगों की मौत हो गई। 7 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अलग अलग अस्पताल में भेजा गया है। बीती रात करीब 11 बजे यह हादसा हुआ। फिलहाल मलबा हटाने का काम चल रहा है। यह हादसा मलवानी इलाके में हुआ। जानकारी के मुताबिक 4 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। उस वक्त इस इमारत में करीब 20 से अधिक लोग मौजूद थे, जिसमें कई बच्चे भी थे। घटना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड, स्थानीय पुलिस और लोगों की मदद से मलबे में फंसे सभी घायलों को बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 11 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि कुछ की जान बचा ली गई है। हालांकि कुछ की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। कल से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद मालवाड़ी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। देर रात से शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। पहली बारिश में ही मुंबई में बीएमसी के दावों की पोल खुल गई। कई इलाकों में जल भराव से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। कई इलाकों के घरों में पानी भर गया। लोगों के फ्रिज, कुर्सी, मेज, सारा सामान डूब गया। मीठी नदी मॉनसून की पहली बारिश में उफान पर है। नतीजे के तौर पर आसपास बने घरों में ग्राउंड फ्लोर पर पानी घुस आया। लोग मॉनसून के महीने में ही बेघर हो गए। बारिश ने सड़कों को नदी में तब्दील कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोपहिया गाड़ियों वाले पैदल ही चल पड़े। कई लोग खराब गाड़ियां खींचते नजर आए। सड़कों से पानी निकालने का इंतजाम एक बार फिर से नाकाम ही साबित हुआ। कई इलाके प्रभावित हुए। अंधेरी सबवे लबालब भर गया। किंग सर्कल और माटुंगा में पानी भर गया। मुंबई में भारी बारिश के बीच समंदर में हाई टाइड आ सकता है। इस दौरान 4 से 5 मीटर तक लहरें उठने की संभावना है। इस दौरान अगर भारी बारिश जारी रही तो शहर के निचले इलाके पानी में डूब सकते हैं। इससे कोरोना काल में मुंबई की मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक बारिश की चेतावनी दी है और मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ दिनों में मॉनसून तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बचे हुए सभी हिस्सों में सक्रिय हो जाएगा। 4-5 दिनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, बिहार, झारखंड, गुजरात, तेलंगाना समेत करीब 14 राज्यों में तेज बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जून के बाद पूर्वी भारत और उससे लगे मध्य भारत में, खासकर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में 11 जून को बंगाल और बिहार, 11-12 जून को पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होने की आशंका है। बंगाल की खाड़ी में इस मानसून का पहला कम दबाव का क्षेत्र तैयार हो रहा है। इसके असर से उड़ीसा, सिक्किम, झारखंड, बिहार, पूर्वी यूपी, एमपी और गुजरात के कुछ हिस्सों में मानसून पहुंच जाएगा। दूसरी ओर दक्षिणी गुजरात के तट पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में 11-13 जून के बीच भारी बारिश होने की आशंका है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिव्यू बैठक कर सकते हैं। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और दोनों गृह राज्य मंत्री शामिल होंगे। इसके साथ ही पीएमओ और एमएचए के अधिकारी भी इस समीक्षा बैठक में शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में कोरोना के 3rd वेव से निपटने की तैयारियों पर चर्चा संभव है। ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हो सकती है। कोरोना के कम होते मामलों के बीच गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 11 जून से लॉकडाउन में कई सारी ढील दी जाएगी। 11 जून सुबह 6 बजे से लॉकडाउन के नियमों में कई सारे बदलाव किए गए हैं, जिसमें रेस्टोरेंट और होटल का वक्त सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा, जिसमें 50% कैपेसिटी के साथ रेस्टोरेंट में बिठाकर खाना खिलाया जा सकता है। तो वहीं होम डिलीवरी रात को 12 बजे तक चालू रहेगी। छोटी दुकान, कॉम्प्लेक्स पान की दुकान, हेयर कटिंग सैलून, मार्केट यार्ड, ब्यूटी पार्लर और अन्य व्यापारिक संस्थान सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुले रह पाएंगे। वहीं राज्य में राजनीतिक या फिर सामाजिक कार्य यानी बेसना, प्रार्थना सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें 50 लोगों को अब बुलाया जा सकेगा। राज्य के सभी धार्मिक स्थानों को दर्शन के लिए अब खोला जाएगा, जिसमें एक साथ 50 से अधिक लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। देश में कोरोना संकट के बीच वैक्सीन नीति को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने
पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमने अब तक 2 करोड़ लोगों को टीका दिया है। पीएम से भाषण छेड़कर हमें कुछ नहीं मिला। कोरोना वैक्सीन पर जीएसटी लगाकर केंद्र सरकार जिंदगी और मौत का खेल खेल रही है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार के 3 बड़े फैसलों के बारे में जानकारी दी। रेलवे यातायात को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए 4G स्पेक्ट्रम को लागू किया जाएगा। इससे सुरक्षा बढ़ेगी। अभी तक रेलवे में ऑप्टिकल फाइबर से कम्युनिकेशन होता था। इससे संचार और सिग्नल में भी प्रभाव पड़ेगा। इससे रेलवे में ऑटोमेटिक सिक्योरिटी की व्यवस्था मजबूत होगी। बताया गया कि ये 700 मेगाहर्ट्ज के बैंड में होगा। सरकार की ओर से खरीफ फसल की एमएसपी को बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ तेलंगाना की खाद फैक्ट्री के बारे में बताया गया है, जिसको सब्सिडी मिलेगी, जिसमें 12,70,000 टन यूरिया का उत्पादन होगा। इससे यूरिया का आयात कम होगा, ऐसा दावा किया गया है। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक बार फिर साफ किया कि वो किसानों से बातचीत के लिए तैयार हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी के साथ बैठक हुई, जिसमें कृषि कानून को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान उन्होंने भारतीय किसान यूनियन की ओर से सभी राज्य सरकारों से उनके आंदोलन को समर्थन देने की मांग की। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि किसान के आंदोलन को पूरा समर्थन है। विधानसभा में प्रस्ताव लाकर भी समर्थन किया है। विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी और राकेश टिकैत की ये पहली मुलाकात है। लंबी शांति के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। करीब 6 महीने बाद श्रीनगर स्थित महबूबा मुफ्ती के आवास पर गुपकार गठबंधन की बैठक हुई। इस बैठक में फारूक अब्दुल्ला और मुजफ्फर शाह समेत कई नेता शामिल हुए। कोरोना महामारी के चलते बीते कुछ दिनों से देश के ज्यादातर हिस्सों की तरह ही जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन था। कोरोना के केस कम होने और लॉकडाउन में छूट के बाद अब कश्मीर की राजनीति में हलचल देखने को मिली है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की टीम का एक के बाद एक विकेट गिरता जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब जितिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। राहुल गांधी के करीबी सचिन पायलट उनसे किए गए वादे 10 महीने बाद भी पूरे नहीं होने पर नाराज हैं। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होते ही सचिन पायलट गुट के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि कांग्रेस में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। सचिन पायलट के साथ जो वादे किए गए थे उन्हें आज तक पूरा नहीं किया गया। उस कमेटी ने कोई बैठक नहीं की। जो भी कोई बात हुई होगी हाईकमांड से या जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी से जो भी है, उनको पूरा ज़रूर, जो अगर कोई बात हुई है तो उसको ज़रूर पूरा भी करना चाहिए। उसके लिए बात नहीं है। और मेरे ख्याल से उनने वो बात उठाई है तो उसके अंदर कोई बुरे मानने की बात नहीं है कि कोई बात है तो उनको पूरा नहीं करी है तो वो बात उठा सकते हैं। उसमें मेरे ख्याल से उसमें कोई वो बात नहीं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कांग्रेस पार्टी इस बात को कहती है कि आपके अंदर कोई बात है, आप कोई कार्यकर्ता है, वो स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए। बंगाल बीजेपी में सियासत तेज हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ने दिल्ली में आकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन की वकालत की। उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। लेकिन जब शुभेंदु दिल्ली में थे तभी बंगाल बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं होने के संकेत मिले। टीएमसी से बीजेपी में आए राजीव बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया। बैठक से भी बंगाल बीजेपी के 3 बड़े नेता गैर हाजिर रहे। मुकुल रॉय को लेकर बंगाल में सियासी बाजार गर्म है। वजह है मुकुल रॉय की पत्नी को देखने के लिए अभिषेक बैनर्जी का वहां जाना। खबरें भी आई कि मुकुल रॉय नाराज हैं। इसी नाराजगी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मुकुल रॉय से फोन पर बात की थी। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी के कई बड़े नेता संपर्क में हैं, तो कई नेता पार्टी में वापसी चाहते हैं। अभिषेक बैनर्जी ने भी बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर बड़ी बात कही। बोले बीजेपी पहले अपने घर की चिंता करे, बंगाल तो दूर की बात। टीएमसी सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां फिर सुर्खियों में है। नुसरत ने पति से अलग होने का ऐलान किया है। अपनी शादी को लेकर नुसरत ने बयान जारी कर कहा है कि तलाक की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर्ड ही नहीं है। उधर उनके पति निखिल तलाक को लेकर पहले ही कोर्ट जा चुके हैं।
नुसरत जहां ने न सिर्फ निखिल से अलगाव होने का ऐलान किया बल्कि ये भी कहा कि उनके और निखिल के बीच रिश्ते को शादी ही नहीं कहेंगे। नुसरत और निखिल 2020 से ही अलग रह रहे हैं, लेकिन बशीरहाट लोकसभा सीट से 2019 का चुनाव जीतने के कुछ हफ्तों के भीतर निखिल से नुसरत ने अपनी शादी का जब ऐलान किया तो ये देश की हॉट खबर बनी। लेकिन अब दोनों के बीच दूरी आ चुकी है। नुसरत ने पति पर उनके बैंक खाते से पैसे की हेरफेर का आरोप लगाया है। दिल्ली में चाइनीज ऐप के जरिए लोगों को ठगने वाले एक पूरे गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने चाइनीज ऐप की आड़ में लोगों को करीब 150 करोड़ रुपए का चूना लगाने वाले 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये चीनी ऐप कुछ चीनी नागरिकों की ओर से चलाए जा रहे थे। अभी तक इस ऐप के जरिए कई लोगों को ठगा जा चुका है, जबकि कुल 150 करोड़ रुपए का घपला किया गया था। जब इसका खुलासा हुआ तो दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने जांच शुरू की। अब पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। बैंक अकाउंट से कुल 11 करोड़ रुपए सीज किए गए हैं, जबकि 97 लाख रुपए का कैश भी बरामद किया गया है। राजस्थान के खूंटी में एक निर्दयी बेटे ने पीट कर अपने बुजुर्ग मां बाप को मार डाला। मामला खूंटी थाना क्षेत्र के सीलादोन गांव का है। आरोपों के मुताबिक बेटे ने बुजुर्ग पिता से उनके पेंशन के 2000 रुपए मांग रहा था। पैसे देने से इनकार करने पर बेटे ने डंडे से माँ बाप को पीटना शुरू किया और तब तक पीटा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। इसके पहले भी बेटे पर माँ बाप को पीटने का इल्जाम लगा था और वो जेल भी जा चुका था। हत्या के बाद आरोपी बेटा फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पंजाब पुलिस और संगठित अपराध रोकथाम इकाई ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में पंजाब के 2 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जयपाल भुल्लर और जस्सी खरड़ को मुठभेड़ में मार गिराया। इन दोनों गैंगस्टरों ने 15 मई को लुधियाना के जगरांव स्थित अनाज मंडी में सीआईए के सहायक सब इंस्पेक्टर भगवान सिंह और दलविंदर जीत सिंह की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 पिस्टल, 5 ऑटोमेटिक पिस्टल, 7 लाख रुपए कैश, 89 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक आईएएस अफसर अंडर सेक्रेटरी के पद पर तैनात की पत्नी के साथ हुई लूटपाट की वारदात का खुलासा किया है। 2 दिन पहले एम्स के पास जिस वक्त महिला अपनी आर्टिका गाड़ी से जा रही थी, उसी वक्त गैंग के बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने ठग गैंग के 3 लोगों को पकड़ा है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। आपको बता दें कि लूटपाट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी, जिसके बिना पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। G7 समिट के लिए इंग्लैंड के कार्विस बे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। 11,000 पुलिस अफसर इलाके की पेट्रोलिंग कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच 2 साल बाद प्रतिनिधि देशों के नेताओं की आमने सामने बैठक होगी। इस सम्मेलन का मुख्य विषय कोरोना महामारी और जलवायु परिवर्तन होगा। 2 दिनों की लैटिन अमेरिकी देशों की यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोगों को भरोसा दिया। कहा, अमेरिका जाए बगैर लोगों का जीवन बेहतर करने की कोशिश है, लेकिन अमेरिका मैक्सिको के बॉर्डर पर न जाने के फैसले पर अड़ियल रुख। ट्रंप प्रशासन के दौरान बाहरी देशों से विस्थापन रोकने के लिए दीवार खड़ी की गई थी, जिसकी आलोचना होती रही है। सेंट्रल अमेरिकी देश अल सल्वाडोर ने दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को देश की वैध मुद्रा बनाने वाले बिल को मंजूरी दे दी। अल सल्वाडोर बिटकॉइन को वैध करेंसी घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। अल सल्वाडोर में अमेरिकी डॉलर पहले की तरह वैध मुद्रा बनी रहेगी। दूसरी करेंसी के तौर पर बिटकॉइन का उपयोग होगा। अफगानिस्तान के बगलान में एक बंदूकधारी हमलावर ने फायरिंग कर 10 लोगों की जान ले ली। 14 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने तालिबान को हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं तालिबान ने इस तरह के किसी भी हमले से साफ इनकार किया है। मंगोलिया की राजधानी उलान बाटर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने एहतियातों को ध्यान में रखकर चुनाव कराए जाने का हवाला दिया। पिछले हफ्ते मंगोलिया में कोरोना के रिकॉर्ड मामले आए थे।
कोरोना महामारी में सरकार पर बढ़ते लोगों के गुस्से और विपक्षी पार्टियों के विरोध के बीच मलेशिया के प्रधानमंत्री ने किंग अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह से मुलाकात की। देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बाद 1 जून को दूसरी बार लॉकडाउन लगाना पड़ा। अर्थव्यवस्था पर लॉकडाउन से काफी बुरा असर पड़ा है। दुनिया में कोरोना के मामले 17 करोड़ 48 लाख के पार हो गए हैं। अब तक 37,05,464 से ज्यादा लोगों की महामारी से जान चली गई है। 15 करोड़ 42 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे बड़े शहर विक्टोरिया में चौथी बार लगे लॉकडाउन को हटाने पर फैसला आ सकता है। राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों ने राज्य में सिर्फ एक मामला आने के बाद मेलबर्न से लॉकडाउन हटाया। विक्टोरिया में रेड जोन में कोरोना के सिर्फ 68 नए मामले सामने आए हैं। 2 हफ्तों के भीतर लॉकडाउन हटाने की उम्मीद जताई जा रही है। फ्रांस में विदेशी सैलानियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। फ्रांस सरकार ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि वैक्सीन के बाद सैलानियों के लिए टेस्ट की अनिवार्यता खत्म होगी। अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से आने वाले सैलानियों के लिए भी एक तरह का नियम होगा। ऑक्सफोर्ड में BMW मिनी कार फैक्ट्री का दौरा करने के दौरान प्रिंस चार्ल्स ने अपनी ग्रैंड डॉटर और प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की बेटी लिली बेट के जन्म पर खुशी जाहिर की। बोले, बढ़िया खबर है।